बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। कार्तिक महात्म्य में 17वां अध्याय। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ, निशुंभ, महिषासुर, काल नेमिक आदि को पराजित कर दिया। वह देख के सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताक लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख में भेरी तथा दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रास हो गई। पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को चला धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मार कर उसके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। वह देखकर रुद्र पुत्र कार्तिक ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोध विष्टि होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। वीरभद्र पर परिघ का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धाराशाही हो गए। उनके धरती पर गिरा देने शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। बोलो भागवत गीता की जय। भागवत गीता में 8वां अध्याय। देवलोक में जात हैं जो देवन, 8वां अध्याय गीता में देवलोक में जात हैं जो देवन के दास, भूलोक पाते वही जिन्हें भूत की आस। जो जन मेरे भक्त हैं मुझे जानत नाथ, तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ। मेरी केवल भक्ति में रहते दिन और रात, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम को पात। अंतकाल सिमरे मुझे हे अर्जुन वो वीर, वह योगी पाते मुझे पांडु सुत वीर। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता में 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन ने पूछा कि हे मधुसूदन, जिस ब्रह्मा की आप व्याख्यान की है वह ब्रह्मा क्या है, कर्म क्या है, आध्यात्मा क्या है, अविभूत किसे कहते हैं, अविदेव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, अंत काल में प्राणी आपको कैसे जान पाते हैं। आप मुझे उन गुड रहस्यों को समझाइए। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जिसका कभी भी कोई किसी भी काल में नाश नहीं होता, वही ब्रह्म आनंद स्वरूप तथा नित्य परमात्मा है। प्राणी की आत्मा को आध्यात्मा कहते हैं। प्राणियों में काम भाव जागृत करने वाले यज्ञ, दान और हवन आदि के लिए जो द्रविड़
का व्याख्यान किया जाता है वही कर्म कर्म है, वही पांच पांच भूत तत्वों का अविनाशी करता हूँ। इसीलिए मेरा नाम आदिभूत है। प्राणियों के साथ जो होनी अनहोनी होती है उसका भी प्रभु और ठाकुर मैं ही हूँ। यही कारण है कि मेरा नाम आदित्य है। हे कुंते आदित्य है। हे कुंते प्राणियों की देह में मैं ही आदि यज्ञ रूप से जाना जाता हूँ। इस प्रकार जो प्राणी अंत समय में मेरा स्मरण करके देह त्यागता है मेरे दीप धाम को जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे अर्जुन, जो प्राणी मरण अवस्था में जिसका स्मरण करता है वह उसे अगले जन्म में उसी की प्राप्ति होती है। अंत हे पार्थ, तू नित्य निरंतर मेरा ही एकाग्र भाव से चिंतन करते हुए युद्ध कर। जो प्राणी मेरा नित्य स्मरण करता है और मुझे सर्वव्यापक आनंदित अंतर्यामी भरसक सम्मान तथा सच्चिदानंद स्वरूप से जानकर मेरा ही चिंतन करता है वही मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो प्राणी इंद्रियों को उनके विषयों में से विमुख करके चित्त को हृदय में एक ग्रह करके तथा निज सुखों का मस्तक में शीतल करके योग साधना द्वारा प्राणव अक्षर को धावित करता हुआ अपने देह का परित्याग करता है वह संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो प्राणी नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करता है उसके लिए मैं सदैव सर्वत्र उपस्थित रहता हूँ। ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक और अन्य लोकों में प्राणियों का अनुराग मन होता रहता है। अन्य प्राणियों का पूर्ण गमन होता रहता है, लेकिन जो मेरा भक्त मेरे परम धाम को चला जाता है उसका पूर्व जन्म नहीं होता। हे पार्थ, एक मार्ग ज्योतिमय कहलाता है, इसे ही उत्तरायण कहते हैं। इस बच्चों ध्यान से सुनना, क्योंकि उत्तरायण में अगर कोई जाता है तो वो उसको मोक्ष मिल जाती है, वो मृत्यु लोक में दोबारा उसका जन्म नहीं होता है। एक जैसे कौरव पांडव की जिस टाइम महाभारत की लड़ाई हुई थी और भीष्म पितामह थे तो वो उत्तरायण का बाट देख रहे थे कि जब उत्तरायण आएगा जब मैं अपना प्राण तजूंगा। तो उत्तरायण में जो पूरा होता है, चांदन में उत्तरायण आता है, अभी इसमें पढ़ूंगी मैं, आप ध्यान से सुनना, तो उसमें मोक्ष मिल जाता है, वो सीधे ही स्वर्ग को जाता है, भगवान लोक चला जाता है, वो दोबारा से इस धरती पे मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता। भीष्म पितामह ने अपनी देही छलनी करवा ली थी, इससे तीरों से सैया सो गए थे वो, लेकिन अपना प्राण नहीं तजे। वो उत्तरायण का बाट देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे उत्तरायण का कि कब उत्तरायण आए और मैं अपना प्राण तजूं। प्राणियों का पूर्ण राग कहलाता है, इसे ही पुराण रागमन होता रहता है, लेकिन जो मेरा भक्त मेरे परम धाम को चला जाता है उसका पूर्ण जन्म नहीं होता। हे पार्थ, एक मार्ग ज्योतिषमय कहलाता है, इसे ही उत्तरायण कहते हैं। इस मार्ग के अभिमानी देवता अग्नि दिन शुक्ल पक्ष हैं। शुक्ल पक्ष देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है, अभिमानी देवता अग्नि दिन शुक्ल पक्ष हैं। सूर्य जिस 6 मास में उत्तरायण में होता है वह देवताओं का दिन होता है।
जो मतलब जो चांदन में पूरा होता है, चांदनी में जो पूरा होता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। जो शुक्ल पक्ष में जिसकी मृत्यु होती है वो इस धरती पे दोबारा नहीं आता, और जिसकी मृत्यु कृष्ण पक्ष में होता है वो इस धरती पे मृत्यु लोक में फिर आता है, उसका जन्म फिर होता है। जो जैसा कर्म करता है उसको यहाँ आके वैसा फल मिलता है। अभिमानी देवता अग्नि दिन शुक्ल पक्ष है, सूर्य जिन 6 मास में उत्तरायण में होता है वह देवताओं का दिन होता है। जो प्राणी उत्तरायण मार्ग से जाता है, उत्तरायण मार्ग से जाता है वह लौट कर नहीं आता। दूसरा जो उत्तरायण मार्ग से जाता है वो लौट कर इस धरती पे नहीं आता। दूसरा मार्ग दक्षिणायन मार्ग कहलाता है। इस मार्ग में चंद्र ज्योति का क्षीण प्रकाश रहता है, मतलब कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा नहीं निकलता उसका ज्योति जो होता है वो क्षीण होता है। जैसे कोई बच्चा बच्चों कृष्ण पक्ष में होता है अमावस के दिन, उसका चंद्रमा हमेशा नीच पे रहता है, नीचा। उसका चंद्रमा ऊंच करने के वास्ते उसको एक चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में, लड़की को बाईं में और लड़के को सीधे हाथ में पहनाना चाहिए। गले में एक चेन चांदी का होना चाहिए जो उनका चंद्रमा ऊंच पे चला जाए। ऐसे करने से उसका चंद्रमा ऊंच पे चला जाता है। मार्ग दक्षिणा कहलाता है। इस मार्ग में चंद्र ज्योति का क्षीण प्रकाश रहता है। इस मार्ग के देवता धूम रात्रि कृष्ण पक्ष है। देखो बच्चों, इसमें है धूम रात्रि कृष्ण पक्ष है। जो प्राणी मृत्यु के पश्चात इस मार्ग से जाता है उसको भूमंडल पर लौट कर आना पड़ता है। दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि भी कहा जाता है। मतलब देवताओं की रात्रि होती है। रात को कोई दरवाजा नहीं खोलता, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। रात को जिस टाइम हम सोते हैं तो हम मेन गेट का दरवाजा बंद कर देते हैं। इसको हम दरवाजा खोलते नहीं, कोई भी आए, क्योंकि दरवाजा नहीं खोलते तो भगवान दरवाजा नहीं खोलते। इस वजह से उनको फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है, भूमंडल पर लौट कर आना पड़ता है। दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि भी कहा जाता है। हे पात, शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष सनातन मार्ग है। जो योगी निष्ठा प्राणी तत्वता इन मार्ग को जाता है वह निष्काम भाव से भक्ति करता है। वह अडंबक वह काम भाव से सर्वथा दूर रहता है। इसीलिए हे पात, तू निरंतर समभाव रखते हुए मेरा स्मरण कर, क्योंकि जो प्राणी तत्वत मुझे जान लेता है वह वेद पाठान यज्ञ तप दान दी से प्राप्त पूर्ण फलों की कामना कभी नहीं करता। वह मोक्ष पद को प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो गीता माता की जय। गीता में 8वां अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर में सुभाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन उसका आचरण जाति के विपरीत था। एक दिन उसने खूब ताड़ी पी, और ताड़ी के मतलब बेटा
शराब कभी नहीं पीना चाहिए। शराब गंदी चीज है। शराब पीने से गृहस्थी टूट जाती है। शराब पीने से अपनों का प्यार नहीं मिलता। जो शराब पीता है उसकी गृहस्थी में इज्जत नहीं होती, उसके बच्चे नहीं उसके इज्जत करते। बच्चों, शराब सबसे खराब चीज है। शराब को हाथ नहीं लगाना चाहिए। शराब जिसका नाम है शराब होता है खराब। तो शराब पीने से इस संसार में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। उसको अपनापन का प्यार कभी नहीं मिलता। तो शराब कभी नहीं पिया जाता। जो शराब पीता है उसकी जिंदगी खराबी होती है। जाति के विपरीत था। एक दिन उसने खूब ताड़ी पी और रोगग्रस्त होकर काल का ग्रास बन गया। उसे अगला जन्म ताड़ के एक वृक्ष के रूप में मिला। उस जो शराब पीता है वो ताड़ का वृक्ष बनता है, ताड़ का वृक्ष बनता है जो शराब पीता है। और ब्राह्मणों को तो शराब पीना ही नहीं चाहिए बच्चों। जो ब्राह्मण हो के शराब पीता है, जो खाते हैं, जो क्या कहते हैं, वो गलत गलत चीज खा पीते हैं, उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाता। ब्राह्मणों को, जैसे ब्राह्मण शुद्ध होता है, ब्राह्मणों को क्यों शुद्ध कहा गया है? 3600 जाति से ऊंचा ब्राह्मण क्यों है? क्योंकि वो अपनी, उसकी जाति इतनी शुद्ध है कि वो किसी चीज को हाथ भी लगा दे बिना नहाए तो वो शुद्ध हो जाता है। जैसे गंगा जी पवित्र हैं वैसे ही ब्राह्मण पवित्र हैं। एक दिन उसने खूब ताड़ी पी, शराब पी और रोगग्रस्त होकर काल का ग्रास बन गया। उसे अगला जन्म ताड़ के वृक्ष के रूप में मिला। उसे वृक्ष के नीचे ठंडी छाव में ब्रह्म राक्षस के रूप में एक ब्राह्मण पत्नी रहती। ब्राह्मण पति पत्नी रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण राक्षस की पत्नी ने उनसे पूछा कि हे प्राणनाथ, इस ब्रह्म राक्षस की योनि से हम किस प्रकार मुक्ति मिलेगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, ब्राह्मण विद्या के उपदेश, आध्यात्म तत्वों के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किसी प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। वह पति के यह वचन सुनकर पत्नी ने कहा कि तब ब्रह्मा किम ध्यात्मा किंग करम पुरुषोत्तम, अर्थात हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्मा क्या है और कर्म कौन सा है? वह गीता के 8वें अध्याय का अधूरा श्लोक था, जिसके श्रवण से ताड़ का वृक्ष अपने रूप को त्याग कर मानव देह में परिवर्तित हो गया। वह सब सुशर्मा था, जिसने ताड़ी शराब अधिक पीने से मृत्यु के पश्चात ताड़ के वृक्ष की योनि पाई थी। उस आधा श्लोक के प्रभाव से ब्रह्म राक्षस पति पत्नी भी ब्रह्म राक्षस की योनि से मुक्त हो गए। सुभाष शर्मा उस आधा श्लोक को आधा भाव से लिखकर भगवान विष्णु की आराधना के उपदेश से पावन नगरी काशी चला गया। उसने वहां घोर तप किया तथा गीता के 8वां अध्याय के आधा श्लोक का नित्य पाठ करने लगा, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के 8वें अध्याय का महात्म बड़ा विलक्षण है, जिसको सुनने से ही मुक्ति हो जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आरती श्री तुलसी जी की। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम महापटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मजीरी कोमल, जाके पत्र मजीरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लिपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, घर की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन। 56 भोग 36 भोजन, तुलसी हरि एक नमानि। तुलसी महारानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। बोला तुलसी माता की जय। विष्णु भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। कहीं भी जत होंगे भगवान, प्रेम के वर्षा में। प्रेम के वर्षा रामा मेघ के वर्षा, प्रेम के वर्षा रामा मेघ के वर्षा। कहीं भी जत होंगे भगवान, प्रेम के वर्षा में। राम जी के भीजे रामाकारी रे चदरिया, राम जी के भीजे रामाकारी रे चदरिया। सिया जी के बीजे ओ पटोर, प्रेम के वर्षा में। सिया जी के बीजे ओ पटोर, प्रेम के वर्षा में। अयोध्या से उठे रामाकारी रे, अयोध्या से उठे रामाकारी रे बदरिया। अयोध्या से उठे रामाकारी रे बदरिया। मथुरा बरस गए मेघ, प्रेम के वर्षा में। मथुरा बरस गए मेघ, प्रेम के वर्षा में। कहीं भी जत होंगे भगवान, प्रेम के वर्षा में। प्रेम के वर्षा रामा मेघ के वर्षा, प्रेम के वर्षा रामा मेघ के वर्षा। कहीं भी जत होंगे भगवान, प्रेम के वर्षा में। श्याम जी के भीजे रामाकारी रे चदरिया, श्याम जी के भीजे रामाकारी रे चदरिया। राधा जी के बीजे ओ पटोर, प्रेम के वर्षा में।
राधा जी के बीजे ओ पटोर, प्रेम के वर्षा में कहीं बीजते होंगे भगवान, प्रेम के वर्षा में कहीं भीजते होंगे भगवान, कहीं बीजते होंगे भगवान, प्रेम के वर्षा में, प्रेम के वर्षा रामा मेघ के वर्षा, प्रेम के वर्षा रामा मेघ के वर्षा, कहीं भीजते होंगे भगवान, प्रेम के वर्षा में। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।